MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बाई MK साक्या। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन 4 से 64 देखते हैं। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। अब हम टॉपिक 16 विविध मिसलेनियस देखते हैं। 466 क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन सा युग सुमेलित है? इसमें सुमेलित है पालीताना जो गुजरात में है, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर, और बकाया जो ऑप्शन हैं वे गलत हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक पाल राजवंश, एक पाल राजधानी। पल्लव, कांची, पांड्य, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? सी भृगु ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि, निरुक्त, यास्क, निरुक्त, यास्क, वार्तिक, कात्यायन, वार्तिक, कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? एक सी नाना देशी, डी मणिग्राम। सी व डी दोनों थे, नाना देशी तथा मणिग्राम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सी विकल्प सही है। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें ए विकल्प सही है। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा, अरकामेडू पुडुचेरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। 2. पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसमें बी विकल्प केवल 2 सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अब हम 4 से 74 क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें सी विकल्प सही है। गांधार कला, कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्र दामन फर्स्ट, मिलिंद पनोह, मिनेंडर, तक्षशिलालेख, पथिक। 475 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। 1. विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। 2. शक संवत सन 78
से आरंभ हुआ। 3 गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। 4 भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। अब हम दोस्तों 4 से 76 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इसमें डी सही है, जीवक। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कुरु पांचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था, किसने? भास्कर द्वारा। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किसकी? मक्के की। करते थे गेहूं की, जौ की, चावल की। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत। हिंदू विद द्वारा मान कर कितना था? बी विकल्प सही है, उपज का 6ठा भाग या 1/6। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोलों में। तो इसमें उत्तर डी सही है, इनमें से किसी में भी नहीं। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सी विकल्प सही है, 3 और 4, तोंडी तथा मुसीरी। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो इसमें विकल्प सी सही है, 3, 4, नन्नयन तथा टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान, जबकि थे पोय गई, तिरुमंगई, पूडम। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व से। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज का। निम्नलिखित सप्ताहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? इसमें डी विकल्प सही है, एजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है सातवाहन स्वर्ण, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। अब हम मध्यकालीन इतिहास मिडेवल हिस्ट्री देखते हैं। इसमें एक कॉलम चलते हैं अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, इन्वेशन ऑफ अरबियंस एंड सिंध। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। कथन ए
महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण आर वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। इसमें सी विकल्प सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। सोमनाथ पर महमूद गजनवी या गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। भीम। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेनपूल। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलप्तगीन। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? इसमें सही नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। जो सही है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अब पार्ट 2, मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड इस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसमें ए कथन सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? 12 से 6 ईस्वी से 15 से 26 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? सुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? डी विकल्प सही है, अलाउद्दीन मसूद शाह। अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। अब पार्ट 3 देखते हैं, गुलाम वंश। स्लेव डिनेस्टी। ए, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश एंड इट इज सक्सेसर। 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टा एकता व्यवस्था की नहीं है? इसमें नहीं है। सी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तानों के खातों में जाती थी। जो हैं, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। क्वेश्चन 19, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? बी, इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। अब बी देखते हैं, बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। बलबन एंड इट इज सक्सेसर। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? ए, बलबन। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास रखता था? बी, बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरील खां। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद
की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलबन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? बलबन। खिलजी वंश। 4 देखते हैं, खिलजी डायनेस्टी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने सी बहुत सफलता प्राप्त की। कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्त के अभियान थे, कारण आर वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसमें सी ए सही है, परंतु आर गलत है। तीसरा क्वेश्चन, कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, कारण आर वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इसमें जो है सी ए सही है, परंतु आर गलत है। प्लीज़ मेरे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए MKSGS चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।